बाबा जोगिया हो राम। परंपरा वंश की चरमराने लगी है, स्वाभाविक है चिंता सभी को सताती। भविष्य में कौन उत्तराधिकारी बने, कैसे जलेगी ये पुश्तैनी बाती। श्राप से श्रापित पांडु विपिन में गए, धूमिल हो गई हस्तिनापुर की ये ख्याति। गुरु रघुनाथ कह गए बने अंध राजा, चले भीष्म पितामह परिणय की पाती। गुरु रघुनाथ कह गए बने अंध राजा, चले भीष्म पितामह परिणय की पाती। यहाँ एक लाइन गवाली का टुकड़ा लगल। किसी आशिक ने महबूबा से कहा, दोनों ही मोहब्बत के, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। दोनों ही मोहब्बत के दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। ये गीत से ढेर मजा कवि जी बिरहा में देले हुए। भगवान की कुदरत को, भगवान की कुदरत को कोई जानता नहीं। 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 अरे भगवान की कुदरत को कोई जानता नहीं। पारस को पत्थर जान के, पारस को पत्थर जान के पहचानता नहीं। ये हमें से बिरहा का शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ का बा? कौन देगा, कौन देगा अपनी बेटी अंधराज के लिए। बेटी बेचवा कहाएगा समाज के लिए। किसी की है ऐसी बेटी जो विवाह करेगी, दुनिया बनी रहेगी क्या याह भरेगी। अंधे से शादी कर जीवन का होगा फैसला। कैसे के भला होगा कुरुवंश का वाला। पहले कहानी के समझ ले बाप, बिरहा समझला में आसान हो जाई। एक बार हस्तिनापुर के राजा पांडु के दिल में लहर उठी कि मैं चलूं शिकार करने के लिए। घोड़े पर सवार होकर के अपने
अपनी लश्कर को लेकर के चल पड़े जंगल की ओर। और जब जंगल में पहुंचलन है पांडु राजा, सुबह का बेला वही जंगलवा में एक ठे दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। सुबह का बेला है, दम ऋषि के दिल में लहर उठी कि मैं चलूं अपनी पत्नी के साथ में सहवास करूं। वासना की आग में जलने लगे। जब वासना की आग में दम ऋषि जरे लगलन है, अपने पत्नी के पास पहुंचे। आप पहुंच के कहना, सुना हो हमार सहवास करके इच्छा बनत बा। दम ऋषि का पत्नी कहली कि हे प्रभु, ये सुबह का बेला बा। सुबह का बेला पशुओं के लिए बनाया गया है, इंसान के लिए तो रात बनाई गई है। मानिए दम ऋषि कहला कि देखो अब दिन होके चाहे रात, अब ये आग हमसे नहीं खेड़ा। आखिरकार वह संत की बात कैसे संत की पत्नी टाले, हिरणी बनलिन है दम ऋषि का पत्नी, आ हिरण बनलन है दम ऋषि। जो ही सहवास की प्रक्रिया जारी करना चाहते हैं, दम ऋषि हिरण बन करके, तब तक निगाह पड़ी पांडु राजा की उस संत रूपी हिरण के ऊपर। चढ़ा लिया धनुष पे बाण, निशाना साध के ऐसा तीर मरलन कि जाके दम ऋषि का सीना में लगल और दम ऋषि वहीं पे धराशायी हो गए। पांडु राजा दौड़े अपने शिकार को उठाने के लिए पहुंचे। दम ऋषि आवाज धन कि हे राजन, आपको जीवों से खेलने का शौक है ना, आज मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस दिन अपनी पत्नी के साथ सहवास प्रक्रिया जारी करेंगे उसी दिन आपके जीवन का अंत होगा। पांडु राजा सोचल कि हो ना हो ही जानवर है, एकर बतिया कहीं सच ना हो जाए। घरे अलन, राजमहल में राशि पोशाक उतार के फेंक देहलन, जंगल की ओर चलन कि ना हम अपनी पत्नी से मुलाकात करब ना हमारी जीवन का अंत हुई। जब राजा साहब चल देहलन तो हस्तिनापुर का गद्दी खाली हो गई। तो चुनाव वाली प्रक्रिया कभी जी कोनो आजे ना है, ये पहले ही से जोर पर है। ये सतयुग द्वापर त्रेता तनी कलयुग में ढेर जोर बनौले हैं। चुनाव किया गया, आखिरकार हस्तिनापुर का राजा किसे बनाया जाए। चुनाव में अनहरा धृष्टराज के हस्तिनापुर का राजा बनावल गए। भीष्म दादा की बात साले लगे कि राजा तो ठीक है लेकिन अभी कंवारे हैं, गद्दी पे शोभा नहीं दे रहे हैं। चलन है भीष्म दादा लड़की खोजे खातिर सोचत होन कि कहीं क्षेत्र में खोजब लोग बियाह काट देन के दुल्हा अनहर बा। इतना दूर चली कि यह बात का भनक केहू का लगी होइबे ना करे। चलन है भीष्म दादा कैसे सज सवन के चलन। यहाँ विजय भैया के लाइन गीत लगल, ये गीत के मलाह भाई लोग मर्दे मेहरारू दोनों जने जब गांव में चली लोग भीख मांगे खातिर ढोलक बजा के गंगा माई के जगौते कैसे गीत गावत जाला लोग। अरे यही पार गंगा माई, ओही पार जमुना हो, एही पार गंगा माई, ओही पार जमुना हो। बिजवई में केवट पर रजऊ डेरावा डलुए हो, बिजवई में केवट पर रजऊ डेरावा डलुए हो। भीष्म दादा सज संवर के लड़की खोजे खातिर चलन है। कहाँ चलन है? बनवा उठवले जोगी, बनवा उठवले जोगी, बनवा उठवले जोगी, कदम बढ़वले जोगी, कदम बढ़वले जोगी,
भीषम दादा सज संवर के लड़की खोजे खातिर चलन है, कहाँ पहुँचलन ठीक करके हो सचाले, ठीक करके हो सचाले, ठीक करके हो सचाले, एक दूर देसावा हो, एक दूर देसावा हो, एक दूर देसावा हो, ठीक करके हो सचाले, एक दूर देसावा हो, गंधार राजा की नगरिया गईले हो, गंधार राजा की नगरिया गईले हो, भीषम दादा सज संवर करके पहुंचे जहां के राजा सुबलदेव गंधार में पहुंचे। गंधार के राजा सुबलदेव गेट का पहरा देता संतरी। भीषम दादा जब गेट का 2 चक्कर आगे पीछे लगौलन, संतरी पूछा किसे मिलना चाहते हैं। भीषम दादा कहला कि मैं सुबलदेव राजा से मिलने के लिए आया हूँ। अतिथि भवन में बिठा करके जलपान कराया। जलपान करवले के बाद में कैसे जलपान करवलन है, विदेशक के लाइन लगल। अरे सुबलदेव राजा पहुंचे भीष्म उनके दरबार हो। अतिथि भवन में बिठाए भीष्म को संतारी। राजा से बताया समाचार हो। अतिथि भवन में ले जा करके और संतरी जलपान कराया। जलपान करवले की बाद में सुबलदेव राजा के पास में संतरी पहुंचल। भीष्म दादा का परिचय बतावत बा। कैसे बताओ थोन गीत लगल चाचा। उहे गीत का बोल बा। केसिया भी झार ले ली, पहन ले ली साड़ी। केसिया भी झार ले ली, पहन ले ली साड़ी। केसिया भी झार ले ली, पहन ले ली साड़ी। लाली लगाई ले ली, रूपवा सवारी। लाली लगाई ले ली, रूपवा सवारी। लाली लगाई ले ली, रूपवा सवारी। केसिया भी झार ले ली, पहन ले ली साड़ी। लाली लगाई ले ली, रूपवा सवारी। एगो होत बने पिछवा से चूक राजा जी। एगो होत बने पिछवा से चूक राजा जी। कनी लगाई दी चलिया के हुक राजा जी। कल्ला लगाए जही चलिया में हुक राजा जी। कल्ला लगाए जही चलिया में हुक राजा जी। भीष्म दादा के जाके उस संतरी परिचय देत बा सुबलदेव राजा से। ए राजा साहेब एक छे आदमी आयल हुवन, देखले से वीर पुरुष मालूम लगत हुवन, आपसे मिलल चाहत हुवन। पूछलन सुबलदेव राजा उ कैसन हुवन, कैसन रंग रूप बा, बतावत हुवन संतरी सुबलदेव राजा से। का बतौलन, रूपवा अभियावन देखी जियरा लुभाला। रूपवा अभिरामन देखी जियरा लुभाला। रूपवा अभिरामन
माला माथे पर चंदन करे तुलसी के माला माथे पर चंदन करे तुलसी के माला रूपवा अभियावन देखी जरा लुभाला माथे पर चंदन करे तुलसी के माला उजनात बड़े हवे कौनो पीर राजा जी उजनात बड़े हवे कौनो पीर राजा जी शोभा देत बाटे कर में शोभा देत बाटे घर में धनुष तीर राजा जी शोभा देत बाटे घर में धनुष तीर राजा जी ए राजा साहेब बाबा उ देखले से कोनो वीर पुरुष मालूम लगत हो कल कैसन रंग रूप बा संतरी भीष्म दादा से बतावत हो का बतौलन सीना पर चौड़ा भुजाए पिसाया सीना पर चौड़ा भुजाए विशाला सीना पर चौड़ा भुजाए विशाला सूर्य समान तेज चमकत भाल पा सूर्य समान तेज चमकत भालवा सूर्य समान तेज चमकत भालवा कुछ बुझात बाटे मम्मीला गंभीर राजा जी कुछ बुझात बाटे मम्मीला गंभीर राजा जी शोभा देत बाटे कर में धनुष तीर राजा जी शोभा देत बाटे घर में धनुष तीर राजा जी शोभा देत बाटे घर में धनुष तीर राजा जी राजा साहब के जाके पूरा परिचय संतरी सुबल देव राजा से देहलस तब अइलन है उठ के सुबल देव राजा कि आखिरकार वो कैसा अतिथि है अइलन अतिथि भवन में कवि जी हमार टेरी के भाव देहलन कि अरे मोर राम गुस्ताखी जीव के काल बन गई अरे गुस्ताखी ओ गुस्ताखी जीव के काल बन गई मस्त मस्ती में झूमे जाके मैं खाने में साकी अरे हो साकी अरे हो साकी कहिए आप कहां से आए कहिए आप कहां से आए राजा बोले लेकर सांस ख्याल करो हस्तिनापुरवासी भूपति का रक्षक हूं खास गौर कीजिए मैं हूं सवाली मेरी पूरी कीजिए आस घर में अभी है भूप कुमारे हे महाराज करो विश्वास ए राजा साहब बाबा हमके सूचना मिलल बा एक ठे कल का सूचना मिलल बा यहाँ एक लाइन गीत लगल चाचा अरे साहेब बिन टिकुली साहेब बिन टिकुली असुन बालिलार हो सा हे बिन टिकुली ये बाबू राजा साहेब आगे भीष्म दादा से पूछलन कैसे चलल हुआ भीष्म दादा बताओ तो कौनी काम से चलल है
अरे सुहागन बिना बखरी, सुहागन बिना बखरी, आ सुन सान लागे एक सुहागन बिना बखरी। सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी। राजा पूछलन कैसे चल रहा? बाबा कहलन राजा साहेब हमके सूचना मिलल बा। बाबा का सूचना बोलन है? अरे सुहागन बिना बखरी, सुहागन बिना बखरी, आ सुन सान लागे एक सुहागन बिना बखरी। बतौलन है कि हम चललिन है, आप एक छे बिटिया बा, अभी वो बिटिया आपका कुंवार बा, वही बिटिया का हम हाथ मांगे खातिर चल रही। अभी हमारे हस्तिनापुर के राजा कुंवारे हैं। इतना बात सुनते ही सुबल देव राजा उछल पड़े। उ ना आगे देखलन ना पीछे, ना दहिने ना बाएं, इहो ना पूछलन कि आखिरकार उ लइका बा कैसन। का बतौलन है? अरे शुभ संदेश सुना गौर जमाई, शुभ संदेश सुना गौर जमाई, हस्तिनापुर नरेश संग सदिया रचाई। खुशी में वचन दिए बारस उठी ना जारी, खुशी में वचन दिए बारस उठी ना जारी, सुन सान लागे एक सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी, सुनसान लागे सुहागन बिना बखरी। भीष्म दादा सुबलदेव राजा से बतौलन कि हम चलल हैं एक ठे काम से। बाबा सुबलदेव राजा पूछलन कैसे चलल हुआ? कहलन कि हमके सूचना मिलल बा कि आपका एक ठे बिटिया बा जौना का नाव गंधारी बतावल गई, वही बिटिया का हम हाथ मांगे खातिर आइल हैं। हमारे राजा भी कंवारे हैं। वाह वाह इतना बात सुनते ही सुबलदेव राजा उछल पड़े, खुशी में पागल हो गिलन। कहला कि ये रिश्ता हमके मंजूर बा। राजा इतना खुश हवन कि हमारी बिटिया का शादी हस्तिनापुर नरेश के साथ में होत बा। एक बार शादी तय हो गई। सुबलदेव राजा अपनी बिटिया के जब रिश्ता तय कर दिलन, भीष्म दादा का स्वागत होत बा। खुशी में लोग शहनाई बजावत हुवन। सुबलदेव राजा के बेटवा शकुनी कहीं गई घूमे खातिर के अलन, जब पहला कदम उठा के महल में रखलन, ये भाई कैसन सहनाई बजत बा, कैसन खुशी वाली बात बा। जब देखलन निगाह मिलल भीष्म दादा से, कदम पीछे खिंचलन, उस समय यहाँ गीत लग गई। किशोर हो या ना ओही माँ कपिया।
शकुनी महल के अंदर कदम उठा के रखलन। भीष्म दादा से निगाह मिलल, अरा कौनो राज जरूर बा, यहाँ का कैसे आयल बनी। सोचलन कि स्वागत समारोह में बोलल ठीक नहीं, चली अंदर बाबूजी के बोला के पूछ ली का बतौलन है। अरे भीष्म जी का देखाई दा हुए पंका, अरे पीरा हुए पंका कुछ साकुनी के मन में आप हो खेला शंका, कुछ साकुनी के मन में आप हो खेला शंका, कुछ साकुनी के मन में आप हो शकुनी विचार कर तुमन चली महल में, अंदर में बाबूजी से पूछ ली का बतावत हुन। चल पूछी अंदर बताई है कुछ राजा, भीष्म जी का इलाके का बते तकाजा, और काशी वाली बात पूछे, और डाले अइले डंका, और डाले अइले डंका, कुछ साकुनी के मन में अब हो खेला गल शंका। अंदर जाके कहला बाबूजी केकर स्वागत करत हुआ। कहला अपना नाम है भीष्म बता रहा है, घर हस्तिनापुर बता रहा है। कहला बाबूजी नीक से उनके पहचानत हुआ। कहला इसमें पहचानने वाली बात क्या है। कहला बाबूजी इनके नीक से ना पहचानत हुआ। बाबूजी वो भीष्म दादा हुआ। सुबलदेव पूछल कौन बेटा। कहला ए बाबू वो भीष्म दादा हुवन जौन काशी नरेश के बिटिया अम्बा अम्बे अम्बालिका तीनों के हरण कैलन, वो भीष्म दादा हुवन। बेटा बाबूजी हमके डर लगत बा, हमरो बहिन जवान बे कहीं एहू के तो हरण करे खातिर ना आइलन। कहला ए बेटा जब तोहके डर बा ई तो हम पूरा कह चुकल है। कहला पूरा कह चुकल हुआ। ई बाबूजी पूछल कि लइकवा बा कैसन। कहला ना बेटा ई तो ना पूछली कि लइका कैसन बा। कहला कि बाबूजी लइका कैसन बा हम बतावत है। यहाँ एक लाइन गीत लगल चाचा। ये गीत के माता बहन लोग, ये गीत के माता बहन लोग यही ददरी के मेला में भोरहरी में जब चले ला लोग बड़ा बढ़िया ढंग से गावत चली लोग। कैसे चली लोग। ऊपर छापा के नीचे मरिया के नीचे मेला लागेला, ऊपर छापा के नीचे मरिया के नीचे मेला लागेला, मेला लागेला। ठीक है त्रिवेणी के पीछे मेला लागेला, ठीक है त्रिवेणी के पीछे मेला लागेला, ठीक है त्रिवेणी के पीछे मेला एवर द्वार पर स्वागत समारोह चालू बा। शकुनी पहुंचलन है बाबू से पूछत हवन होला दुआरे मंगल चार शकुनी महल मझार बाबू होला दुआरे मंगल चार शकुनी महल मझार बाबू बाबू बोला ना अइले कवन रिश्तेदार बाबू बोला ना अइले कवन रिश्तेदार बाबू बोला अइले कवन रिश्तेदार बाबू बोला बाबू बोला ना बाबू बोला ना बाबू बोला
भीष्म दादा का परिचय शकुनी बताओ थन बाबूजी। लड़का के पूछला कैसे हवन, कहलन ना बेटा इतना पता कैली। शकुनी कहलन कि बाबूजी हम बताओ थे कि लड़कवा कैसन बा। भीष्म पितामह जी बनवल तोहके बानर, हस्तिनापुर नरेश दुनो अखिए के आनर। बल्कि बहिना हमार है जीवन भर कुंवार। बाबू बोलाना, बाबू बोलाना, लइके शादी स्वीकार। बाबू बोलाना, लइके शादी स्वीकार। बाबू बोलाना, लइके शादी स्वीकार। बाबू बोलाना, बाबू बोलाना, बाबू बोलाना, बाबू बोलाना, बाबू बोलाना, लइके शादी स्वीकार। बाबू बोलाना, लइके शादी स्वीकार। बाबू बोलाना। भीष्म दादा बतौलन शकुनी की बाबूजी तोहके भीष्म दादा बेवकूफ बनवले हुन। वहाँ के जौन लड़का हमारी बहन खातिर देखले हुआ, जौन हमार बहन 16 बसंत पार ना कैलस बाबू, ओकर दुल्हा जौन देखले हुआ ना वो दोनों यहाँ कसूर है। इतना सुनते ही सुबलदेव राजा का जमीन पैर से भाग गई, पैरे सरक गई। भीष्म दादा खड़ा होके देखत उनकी शकुनी आई ले पासा बिगाड़ी है। एवर बाप समझावत हन बाप के शकुनी कि बाबूजी रिश्ता तो तय कर दिला ना, हमार बहन 16 बसंत पार ना कैलस, हमारी बहन का दुल्हा दोनों यहाँ कसूर है। कहला कि बेटा अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, अगर ये रिश्ता काटल चाहत हुआ तो तुहार बहन चैहन गंधारी तबे रिश्ता कटी। शकुनी महाराज चलन अपनी बहन के कैसे चलन, अल्लाह के लाइन में। अरे गंधारी से शकुनी तबा, अरे बोलल बाबा जानिया, अरे झर झर आखिया से बहे जलधार। हल्दा के साथे कैसे सदिया रचैया, अरे मारी है मेहनवा जमाना मारी बा। बाबू सरस्वती के स्वर में है बोली गंधा, पति बन बनी जैबे दुनिया होला ना। आया पोती के साथ या जीवन बिताई होले बा। बाबू भीष्म साथे रथिया पर हो गई सवा, आया सुबोल दे बेटा जाहो संगवा में। आया कहे सुबोल दे बेटा जाहो संगवा में। हमरा साथे भीष्म धोखा कैला मरिया, आया हमरा साथे भीष्म धोखा कैला मरिया। सुबलदेव राजा कहलन शकुनी से कि बेटा मैं तो वचन दे चुका हूँ, अगर इस रिश्ता को काटना चाहते हो तो तुम्हारी बहन गंधारी अगर चाहे तो ये रिश्ता कट सकता है। शकुनी महाराज जब चलन है अपनी बहन गंधारी की है, यह और विष्णु भगवान का आसन डोले लगा कि हनी का भविष्य में नाश करावे के बाद आई शकुनिया जाई तो पूरा पसे पलट दी। सरस्वती जी के आदेश दन कि जल्दी जा आ गंधारी की जुबान पर बैठ, नहीं तो शकुनिया पूरा पसे पलट दी। एवर आदेश पाते ही सरस्वती जी आकर के गंधारी की जुबान पर बैठी। इधर शकुनी पहुंच करके का रे बहिन तू 16 बसंत पार ना कैलू,
तू अनहरा से ब्याह करबू। डरते हुए बोली, मैं आर्यावर्त की बेटी हूँ, अपने बाप के वचन को मैं नहीं काट सकती हूँ। भैया यह न चिंता बा कि हमार पतिदेव अनहर हुआ, उठा करके पट्टी आंख पे बांध ली। लो भैया, आज के बाद ना मेरा मुंह मेरा पति देखा और न मैं अपने पति का मुंह देखूंगी। हमारो खातिर पूरा दुनिया अन्हार हो गई। पट्टी बांध करके और भीष्म दादा की रथ की ओर चलिन है। जब रथ पर बैठलिन, सुबलदेव राजा के पास जाकर शकुनी रोथन का बाबूजी ई का कह दिला। सुबलदेव राजा कहन कि जाने दो बेटा, जो हो गया सो हो गया। आज मैं अपनी बिटिया को एक आशीर्वाद देता हूँ, ससुराल में जाएगी, इसके तन से जो भी बेटा पैदा होगा बिल्कुल वज्र के समान बलवान होगा। विष्णु भगवान का प्रार्थना कि अब न लय अब बनल, अगर कुल वज्र की समान हो जाइहन तेहनी के मारी के। खैर चला एक गुणा गणित बाद में लगावल जाई, पहले आगे का होत बा देखल जाए। शकुनी महाराज गेलन, कहला का बाबूजी का कह दिला। कहला जानो तो बेटा, जो हो गया सो हो गया। मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देता हूँ, ससुराल जाएगी, इसके तन से जो भी बेटा होगा बिल्कुल वज्र के समान बलवान होगा। शकुनी महाराज के बाबूजी कहला कि बेटा तो क्या हम आदेश देते हैं, हमारी साथे भीष्म जी बहुत बड़ गद्दारी कैले हुए, चल जा अपनी बहन की साथ में। अब वापस यहाँ कब कि जब हस्तिनापुर का विनाश हो जाई। चलन है रथ पर बैठ के, कैसे चलन। अरे करत बानी विदाई, करत बानी विदाई, अपनी छतिया के फार के जाहो बेटा यहाँ, जाहो बेटा यहाँ। अरे गुरुवंश के उजाड़ के जाहो बेटा यहाँ, गुरुवंश के उजाड़ के जाहो बेटा, गुरुवंश के उजाड़ के जा बेटा। आज तो क्या हम आदेश देते हैं, हस्तिनापुर में अपनी बहन के साथ भीष्म दादा की रथ पर बैठ के चल जा। हमारी साथे भीष्म दादा बहुत बड़ गद्दारी कैलन। वापस यहाँ कब कि जब हस्तिनापुर का विनाश हो जाई। शकुनी अपनी बहन के साथ में रथ पर बैठल न, कैसे चलन। अरे रखिया का ज्योति बेटी करके लिछाती, कोई ना बाजे कुल में बारे वाला बात। धार के जाहो बेटा यहाँ, जाहो बेटा यहाँ, कुल वंश के उजाड़ के जाहो बेटा यहाँ। सुबलदेव राजा अपनी बेटवा शकुनी से कहलन कि बेटा, अगर हस्तिनापुर का विनाश करत में तो हर बहिना बहनोई भी तोरी सामने आ जाए लोग, तो यह लोग के बकस यहाँ मत। वापस यहाँ कब कि जब हस्तिनापुर का विनाश हो जाई। अगर विनाश करत में तोहरो मिट्टी हस्तिनापुर में पलीद हो जाई तो तोहरी बेटवा उल्लूख के गंधार का राजा बना दे। कि बेटा यह कब कि जब हस्तिनापुर का विनाश हो जाई। बारे बेटा शकुनी, अगर बाप के आदेश का पालन करने वाला कोई बेटा हो तो शकुनी की तरह हो। मैं शकुनी की चरित्र के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिद्धांतवादी बेटा हो, अपने बाप के वचन का पालन करने वाला कोई बेटा हो तो शकुनी की तरह हो। अपने बाप के वचन का पालन किया और हस्तिनापुर को विनाश करते करते अपनी भी मिट्टी वहीं पे पलीद कर दिया, लेकिन वापस गंधार की ओर नहीं लौट कर आया। तो हमारे बिरहे का अंत हुआ, कहना पड़ा जय जखाड़ स्वामी गुरजद्दू की लारे
फुला